अब करेंगे अपन 200 से, भाई 200 अपन बोलते हैं भाई सबसे पहले दोष से ही रोग उत्पत्ति करते हैं। कैसे रोग उत्पत्ति करते हैं भाई दोष, तो इसको समझना है। तो अपन ने देखो यहाँ पे लिखा है मधुर आदि रस। अपन मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय कुछ भी खाएं, अपन कुछ भी हार पियार कुछ भी करें तो अपन मतलब रसों का सेवन कर रहे हैं। तो मधुर आदि, तो मधुर कितने हैं 6, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इनका सेवन कर रहे हो मतलब एक तरीके से अपत्य, एक सिस्टमेटिक तरीके से और अच्छे तरीके से खाओगे तो कोई रोग उत्पत्ति नहीं होगा, इसलिए पहले लिख दिया अपत्य। जैसे अपन दही खा रहे हो उसके बाद में दूध पी लिया आपने, ठीक हो गया ना, अपत्ति तो हो गया। दही के साथ दूध कौन खाता है, जैसे अपन ने विरुद्ध आहार सेवन किया, दूध के साथ चमचम मछली खा ली, ठीक है। तो अपन ने विरुद्ध आहार में पढ़ा है कि दूध के साथ मछली नहीं खानी चाहिए, लेकिन अपन खा रहे हैं। शादियों में गए, थोड़ी देर पहले चाट खा ली, फिर गर्म पी लिया, मतलब एक अच्छा कुल्हड़ वाला दूध पी लिया, फिर थोड़ी देर बाद मन किया कि आइसक्रीम खा के आते हैं, तो मतलब अपत्य भोजन कर रहे हो आप। तो आपने अपत्य भोजन किया। अपत्य भोजन से क्या होता है, सबसे पहले दोष दूषित हो जाते हैं, ठीक है। तो दोष दूषित हुई। अब दोष दूषित होंगे तो क्या होंगे, धातु दूषित होंगे, क्योंकि दोष और धातु क्या रहते हैं, आश्रय आश्रय भाव से रहते हैं। अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में आश्रय आश्रय भाव। ये जो दोष है ना, इन धातुओं में तो रहते हैं कि वात पित्त कफ का कोई स्थान थोड़ी है, ये तो धातु में आश्रित रहते हैं, भाई धातुओं के साथ रहते हैं, तो धातु में रहते हैं। ये दूषित हो गए तो धातु दूषित हो गए। अब धातु दूषित हो गए तो मल भी दूषित होंगे। अब मल दूषित हो गए, एक तरीके से तीनों दूषित होने से क्या होता है, स्रोतस दृष्टि, जितना भी आवागमन था, ट्रांसफॉर्मेशन था, जितना भी मतलब मलों का, मूत्रों का, पोषण का, रक्त का, सब वो दूषित हो गया, स्रोतस दृष्टि, ठीक है। अब स्रोतस कितने हैं, अब एनाटोमी आपने पढ़े होंगे, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने 11 दूनी का 22 माने, ठीक है। चरक ने कितने माने, 13 माने। तो वो सारे दूषित हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, दोष चिपक जाएंगे, ठीक है, एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाएगा। तो अब ये ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ना तो मूत्र बाहर निकल रहा, ना मल बाहर निकल रहा, ना रक्त का संवहन हो रहा, ना पोषण जा रहा है सही ढंग से प्रॉपर तरीके से, ये सब होने के बाद में रोग उत्पत्ति हो जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड बात है, सिंपल सी बात है। अगर इतनी सारी व्याधियाँ पैदा हो गई तो रोग उत्पन्न होना लाजिम है। तो इस क्रम में रोग उत्पन्न होता है, ये आचार्य वाग्भट ने बताया है, ठीक है भाई। 200 से रोग उत्पत्ति क्रम कैसे होता है कि भाई अपन ने मधुर आदि रस सेवन किया, अपत्य थे, मतलब दूध के साथ दही खा रहे हो, दही के साथ अपन कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हो बेकार सी, फिर उससे दोष दूषित होंगे, दोष के बाद में धातु होते हैं, धातु के बाद में मल होते हैं, मल के बाद में स्रोतस, और स्रोतस के बाद में रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। अब देखो 200 का महत्व। 200 के समान स्थिति नॉर्मल स्टेट में होने से शरीर में वृद्धि होती है, और विषम स्थिति होने में शरीर का नाश करते हैं। इसलिए हितकर आहार विहार का सेवन करें, जिससे शरीर की रक्षा होगी। भाई 200 का महत्व में ये बोल रहा है कि अगर दोष नॉर्मल वैल्यू में है ना, मतलब क्वांटिटी में जितना होना चाहिए उतनी है, तो भाई शरीर की वृद्धि होगी, मतलब शरीर में बल भी अच्छा बनेगा, आप प्रसन्न भी रहोगे, और ठीक है पुष्टि भी रहेगी, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, आपको कोई रोग पैदा नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखो विषम स्थिति, अब विषम गया नहीं, या तो इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, या तो बढ़ गया या घट गया। तो विषम स्थिति में होने शरीर का नाश करते हैं, मतलब रोग पैदा करते हैं। नाश होने का मतलब है रोग पैदा करते हैं। इसलिए हितकर आहार विहार, अगर आप हितकर आहार विहार खाओगे, यहाँ पे अपत्य की जगह पत्य सेवन करोगे, तो ना तो दोष दूषित होंगे, ना धातु दूषित होंगे, ना मल दूषित होंगे, ना स्रोतस होंगे, ना रोग उत्पन्न होगा। इसलिए हितकर आहार विहार का सेवन करें, जिससे शरीर की रक्षा होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दोष बैलेंस में तो कोई रोग पैदा नहीं होगा, और दोष इनबैलेंस है तो आपका शरीर का नाश हो जाएगा, आपका शरीर का नष्ट हो जाएगा। तो शादियों में जाओ तो ध्यान रखा करो क्या खा रहे हो, फिर उसके बाद में क्या खाना है। और मोस्टली जो डिजीज होते हैं ना, वो शादियों की वजह से होते हैं, क्योंकि शादियों में सब विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं। आपको लगता होगा कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपकी जो इम्यूनिटी पावर थी ना, वो बहुत डाउन हो जाती है एक दिन की शादी के चक्कर में। जो आपके 2 महीने की जो डाइट थी ना, 2 महीने आपने अच्छा कुछ खाया पिया, वो खत्म हो जाता है 1 मिनट में। अब देखते हैं वृद्धि क्षय का चिकित्सा सिद्धांत। शायद ये तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन एक बार देख लेते हैं।